हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है हमारे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, लेकिन आज वो रहते हैं कैलिफोर्निया में, यानी अमेरिका। तो वहाँ से उन्होंने मुझसे संपर्क किए और वो कंटिन्यूअसली मेरे एग्जैक्ट मिस्टर चैनल के सारे वीडियोस को देखते रहती हैं। तो जब उन्होंने मुझे बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में एक्सप्लेनेशन दिए तो बहुत भावुकता के साथ में और वाकई बहुत दुखद लगा सुन के कि किस तरह से उन्हें बाबा ने सहन शक्ति दिए हैं और किस तरह से उन्होंने उस पल को बिताएं, उस वक्त को बिताएं जो वक्त उनके ऊपर से गुजरे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं उनसे परिचय करवा देता हूं आप लोगों को। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन, इनका नाम है शैलजा राठी। तो मैंने जब इनसे पूछा कि आप बाबा साईनाथ को कितना दिन से मानते हैं और किस तरह से बाबा साईनाथ के भक्ति में आना हुआ और बाबा साईनाथ को आप किस रूप में मानते हैं, जो मेरे खास सवाल जैसे 1-to-1 इंटरव्यू में भी आप लोगों ने सुने होंगे, तो इसी तरह से मैं हर एक डेवोटीज़ का जो भी कॉल्स आते हैं बाबा साईनाथ की लीलाओं को बताने के लिए, तो मैं उनसे ये सवाल ज़रूर करता हूँ और इनसे भी ऐसे ही सवाल किया। तो उन्होंने कहा कि सन 2000 से बाबा साईनाथ को मानती हूँ। वैसे फिर उन्होंने खुद ब खुद ये कहा, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि अभी अभी बाबा से मुलाकात हुई है, बाबा से तो मेरा जन्मों जन्मों का नाता है। तो ये सुन के बड़ी खुशी हुई मुझे। और इसके आगे वो ये कहते हैं कि 2000 से जब मैं बाबा को जानने लगी तब मुझ में इतनी भक्ति नहीं थी। भक्ति कहाँ से शुरू हुई, बस ध्यानपूर्वक आप लोग सुनते रहिए, क्योंकि आज का ये एपिसोड जो है ये बहुत ही डिफरेंट है और बाबा की लीलाएं किस तरह से घटित होती है ये वाकई आप लोग चौंक जाएंगे सुन के। शैलजा जी यहाँ से कहते हैं कि 2007 में उनकी शादी हुई और शादी के बाद उनके हस्बैंड के साथ में उन्हें जाना पड़ा कैलिफोर्निया। तो जिस दिन कैलिफोर्निया के लिए वो रवाना हुए उनके हस्बैंड के साथ में, तो उनके घर से थोड़ी ही दूर में एक जगह है जिसका नाम है छतरपुर, और छतरपुर में बाबा साईनाथ का एक बहुत खूबसूरत सा मंदिर है। उस मंदिर में वो गए दर्शन करने के लिए और दर्शन करने के बाद वहाँ से बाबा की एक मूर्त वो लेकर अपने साथ में गए कैलिफोर्निया। हालांकि उन्होंने बाबा से वहाँ पे कहा मंदिर में कि बाबा मैं इतना दूर जा रही हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ में रहना। पर उनकी भक्ति में कोई दृढ़ता नहीं थी, बस ऐसे ही बाबा को मानते हैं। यहाँ तक कि साई सच्चरित्र वो भी पढ़ते थे कभी कभी, लेकिन वो दिलचस्पी नहीं है कि साई सच्चरित्र क्या है क्या नहीं, इसके बारे में उन्हें इतनी कुछ जानकारियाँ नहीं थी। तो वहाँ पे गए और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बता रहे हैं कि जहाँ विदेश में, अपने देश में रहे तो वो बात कुछ और होती है, लेकिन विदेश में जहाँ भाई नहीं, बहन नहीं, माता पिता, चाचा ताऊ कोई भी अपने अड़ोस पड़ोस में है नहीं, ऐसे जगह पे दिन बिताना, दिन गुजरना, और एकदम जब नए नए होते हैं तो किस तरह की स्थिति होती है ये तो सारे लोगों को पता है जिन लोग इस तरह से ज़िंदगी विदेश में जाके शुरुआती तौर पे बिताए हैं। जैसे शैलजा जी कहा, अब क्या है कि वहाँ पे दिन की शुरुआत तो उनकी ज़िंदगी में हो गई है और बहुत अच्छा खासा तरीके से चलना शुरू हुआ, चलते रहा। लेकिन बाबा साईनाथ के प्रति इनकी भक्ति में अभी भी कोई दृढ़ता नहीं आई, बस बाबा को मानते हैं। बाबा को यहाँ से लेके गए साथ में और वहाँ पर वो पूजा पाठ भी किया करती थी। अचानक से इनकी ज़िंदगी में ऐसा एक मोड़ आया कि जब उन्हें कुछ खाना वाना खाने के लिए भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी जैसे लेजीनेस होता है ना, एक आलसीपन, तो ये आलसीपन छा गया था उनमें और वो एक छोटे मोटे जॉब में भी लगे हुए थे। लेकिन कुछ दिन करने के बाद वो जॉब उन्हें अच्छा नहीं लगा, वहाँ से वो छोड़ दिए और छोड़ने के बाद वो घर पे ही रहे और घर पे रहते रहते उन्हें ऐसी तकलीफ़
होने लगी। एक बार तो उनके पेट में दर्द हो रहा था और पेट में दर्द होते होते उन्होंने क्या किया कि खाना वाना कुछ भी नहीं खाए, वैसे खाली पेट में इनको एक गोली खाना पड़ा था। एक्चुअली उन्होंने कहा कि वो डायबिटिक पेशेंट है और डायबिटिक पेशेंट होने की वजह से उनके पास जो गोलियां डॉक्टर ने दिए थे कि कभी भी इस तरह से अगर कुछ स्थिति गड़बड़ दिखे तो ये गोली खा लेना। तो उन्होंने एक गोली खा लिए और गोली खाने के बाद वो सो गए और सोते सोते बाबा साईनाथ से कहने लगे कि बाबा ये सब झूठ है, चाहे तुम्हारा नाम हो, चाहे साईं सच्चरित्र हो, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। वरना मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन ऐसा क्यों? काम सही से नहीं हो पा रहा है और शरीर में इतनी थकान और शरीर में इतनी तकलीफ, ऐसा क्यों बाबा? अभी तुम इतना सुन लो कि अगर मुझे कभी तुम्हारे मंदिर में जाना होगा तो मैं खुद नहीं जाऊंगी, इतना सोच लो। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, चाहे तुम कुछ भी सोचो, मैं तुम्हें परखना चाहती हूँ। अगर तुम में वही शक्ति है तो तुम खुद ब खुद मुझे तुम्हारे दर्शन में बुलाओगे, तभी मैं मानूंगी। तो ऐसा कहते कहते उन्होंने देखा कि उनकी शारीरिक स्थिति जो है बहुत गंभीर होती जा रही है। उन्होंने ये कहा कि मेरे शरीर में प्रेशर इतना लो होते जा रहा था, मुझे यूं ही लग रहा था कि शायद आज मेरे लिए आखिरी दिन है, मैं ख़त्म हो जाऊंगी, ऐसा लगने लगा उनको। और ऐसा लगने की वजह से उन्होंने यही सोचा कि करें तो क्या करें। घर पे हस्बैंड एंड बच्चे के साथ में रहते हुए भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है मेरे साथ में, और अगर ये तकलीफ़ को बताएं भी तो किससे बताएं? अपने हस्बैंड से, अपने बच्चे से। वो बहुत स्तंभित हो गए कि करूं तो क्या करूं। और बाबा से भी इस तरह से उन्होंने कह दिए कि बाबा मैं तुम्हें नहीं मानती हूं। और ऐसे में कई दिन तक उन्होंने पूजा पाठ पहले से ही बंद करके रखे। जब से उन्होंने काम छोड़े और उनको खाना वाना खाने में दिल नहीं कर रहा था, खाना वाना सही से खा नहीं पा रहे थे, तभी से पूजा पाठ सभी बंद। पर उस दिन किसी भी तरह से वो सो गए और सुबह जब उठे, सुबह उठने के बाद उन्होंने अपने हस्बैंड और बच्चे को लेके सीधा गए मंदिर में। यहाँ तक कि उनके घर में 4-5 किलो शक्कर भी लेकर रखा हुआ था। वो मंदिर जाते वक्त वो पूरा शक्कर को लेके गए और मंदिर में जाके बांट दिए वो, और बाबा का दर्शन करके आए। इसके बावजूद शैलजा जी ये कहते हैं कि मुझे अभी भी बाबा साईनाथ पे यकीन नहीं है उनको। फिर क्या हुआ कि वो काम के लिए परेशान थी कि काम कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, मुझे कुछ पता नहीं है। तो वो रेगुलर जो बाबा के मंदिर में वहाँ पे आना जाना करते थे कैलिफोर्निया में एक बहुत खूबसूरत सा बाबा साईनाथ का मंदिर है, जो बहुत पहले एक वीडियो में आप लोगों को दिखाया था मैंने। तो वो उस मंदिर में रेगुलर आना जाना करते हैं। लेकिन अचानक से एक दिन वो मंदिर में गए तो मंदिर में जाने के बाद उन्हें पता चला कि मंदिर के सामने की तरफ से एंट्री बंद है, क्योंकि वहाँ पे कुछ रोड का काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और कुछ रिपेयरिंग रोड का जैसा होता है, चाहे हमारे दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कोलकाता, चेन्नई, कहीं पे भी हो, तो ऐसा ही वहाँ पे भी हो रहा था। किसी ने गाइड किया कि आप पीछे से जाओ मंदिर के, क्योंकि सामने की तरफ रोड का काम चालू है, इसीलिए सामने ब्लॉक कर दिया गया, पीछे से खुला है मंदिर। तो शैलजा जी जब पीछे की तरफ से मंदिर में जाने लगे तो पीछे की तरफ देखे कि एक टेबल के ऊपर साईं सच्चरित्र रखा हुआ है, और वो जाकर वहाँ पे एक साईं सच्चरित्र लिए और उसको पढ़ने लगे। और पढ़ने के बाद वो उसको घर पे लेके आए थे, और घर पे जब लेके आए तो उन्होंने ये मन बनाया कि मैं इसको पूरी तरह से पढ़ना शुरू करूँगी। लेकिन फिर भी उनको मन में ऐसा लग रहा है कि अरे यार, समय कहाँ है, कैसे पढ़ूंगी। उन्होंने सोचा कि कम से कम एक पन्ना भी अगर पढ़ लूँ तो वो भी सही है। और यहाँ तक कि ऐसे वक्त में वो मोबाइल में बहुत सारा कुछ साईं बाबा के बारे में देखना शुरू कर दिए, जैसे यूट्यूब में प्रोग्राम्स आता है। यहाँ तक कि 2007 की बात जब उन्होंने कहा, उस वक्त तो मोबाइल वगैरह की कनेक्टिविटी इतनी थी ही नहीं, ना कोई यूट्यूब था, ना कोई वीडियो कॉलिंग्स वगैरह। जो चिंतित हो गए थे वो कि इंडिया से हम कैलिफोर्निया जा रहे हैं और कैलिफोर्निया में हम
अगर रहेंगे भी तो वहाँ पे अकेलापन में रहना पड़ेगा, ना वहाँ पे हमारे कोई रिश्तेदार हैं ना घर के लोग हैं। तो इस तरह से वो चिंतित हो गए थे। लेकिन अभी जो है, अभी तो नेटवर्क इतना अच्छा है, एंड्रॉयड मोबाइल, स्मार्टफोन सबके हाथ में आ गया। तो ऐसे टाइम पे वो बड़े खुश है। और साईं सच्चिदानंद मिलने के बाद, उस मंदिर से जब साईं सच्चिदानंद मिला तो वो घर पे लाकर वैसे ही किया, एक पन्ना पढ़ा। फिर किसी दिन अगर उनको दिल किया तो पूरा के पूरा अध्याय पढ़ लिया। ऐसा करते करते उनके मन में एक दिलचस्पी बढ़ती गई, और उस दिलचस्पी के वजह से उन्होंने क्या किया कि पूरी तरह से ठान लिया कि मुझे साईं सच्चिदानंद को पूरा पाठ करना है और किसी भी तरह से मुझे रोज पढ़ना है। और तब से जो है वो रोज साईं सच्चिदानंद का पाठ करना शुरू करती है। और जिस दिन उनका साईं सच्चिदानंद पढ़ना समाप्त हुआ, उसी दिन किसी ने उनको यह कहा कि तुम काम पे लगना चाहते हो, काम करने की इच्छा है तुम्हें, एक काम है, अगर तुम वो करना चाहते हो तो हम कांटेक्ट करवा देंगे। और इस वक्त बाबा साईंनाथ के प्रति उनकी भक्ति और दृढ़ हो गई। अब वो पहचानने लगे बाबा को, और वो काम पे भी लगे। जो उनको बताए थे ना कि काम है, अगर तुम कहो तो हम बात करवा देंगे, तो उन्होंने काम पे लगा। पर ज़्यादा दिन तक काम नहीं किए, महज 2-4 दिन वो काम किए थे। और काम करने के बाद उस जगह पे उन्हें मज़ा नहीं आ रहा था कि पता नहीं ये कैसा है, मतलब दिलचस्पी के साथ में जो काम करते हैं वो दिलचस्पी उनकी थी नहीं वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन सुबह उनको ड्यूटी में जाना था, और सुबह जिस वक्त ड्यूटी में जाना था उस वक्त वो उठ नहीं पाए नींद से। और उठ नहीं पाए तो उनको बहुत गुस्सा आया, अरे क्या काम है यार, छोड़ो इसको, हटाओ। तो ऐसा ही सोच के उन्होंने उस काम को ही छोड़ दिए, उस काम पे और गए नहीं। लेकिन वो जो घर पे हैं तो घर पे रह के भी बहुत ज़्यादा कुछ तकलीफ उन्हें नहीं थी, क्योंकि उनका हस्बैंड जो है वो एक इंजीनियर है। और उनके हस्बैंड से मैं आप लोगों को परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है शैलजा जी का हस्बैंड, इनका नाम है सरोज। इनके बारे में जो किस्सा है वो तो आगे आप लोगों को सुनाऊंगा, आप लोग बहुत ही चौंक जाएंगे। तो क्या हुआ कि उन्होंने काम तो छोड़ दिए, और काम छोड़े उसके बाद आ गया लॉकडाउन, कोरोना काल। और यहाँ से जो वाकया इनकी ज़िंदगी में शुरू हुए बहुत ही खतरनाक। उन्होंने कहा कि 2020 यानी 2020 को जब भरपूर एक पिक पॉइंट में था कोरोना, यानी उसके कुछ ही दिनों के बाद तो धीरे धीरे अनलॉक होना शुरू हुआ था। तो लास्ट जो पिक टाइम था, उस पिक टाइम में ऐसा हुआ कि रात को खाना वाना खा के सभी सो गए। इनके बच्चे भी सो रहे हैं, वो भी सो रहे हैं, उनका हस्बैंड भी सो रहे थे। लेकिन रात को करीब 2-2:30 बजे अचानक से उनका हस्बैंड उठकर इनसे कहा कि मुझे सीने में जलन सा हो रहा है, सीने के बीच में जलन सा हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। हालांकि उसके 2-4 दिन पहले से इनका हस्बैंड यानी सरोज जी शैलजा जी से कहते आ रहे थे कि मुझे कुछ इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा लगता है एसिडिटी वगैरह कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो शैलजा जी यही सोचे कि हो सकता है एसिडिटी का प्रॉब्लम। तो उन्हें कहा कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं, आप आराम कर लो, सही हो जाएगा, ये तो कुछ एसिडिटी वगैरह हो गया, इंडाइजेशन हो गया होगा इसीलिए। तो वो जाके सो गए। फिर से वो आए, बोले कि भाई बहुत दर्द सा हो रहा है जलन के साथ साथ में। तो बोले कि अगर आपको असहनीय लग रहा है तो घबराइए मत, अभी डॉक्टर से संपर्क करते हैं और देखते हैं डॉक्टर क्या सलाह देते हैं। लेकिन इन्होंने कहा अमेरिका में रात के टाइम फ़ोन करना भी बड़ी मुसीबत वाली बात होती है, उन्हें पूरा रीज़न बताना पड़ता है कि क्यों फ़ोन किए, वरना उन लोग यही कहते हैं कि आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो शैलजा जी एक हॉस्पिटल में फ़ोन किए, और फ़ोन करने के बाद वहाँ से इनसे पूछा गया कि क्या प्रॉब्लम हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड के सीने में दर्द हो रहा है और कई दिन से उन्हें एसिडिटी की शिकायत हो रही थी। बोला अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ से एम्बुलेंस भेज रहे हैं और उसमें हमारे टीम भी जाएंगे, आपको कोई चिंता की बात नहीं, आप उन्हें तैयार रहने के लिए बोलिए और उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में लाया जाएगा और यहाँ पे हम लोग इलाज शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इनके फ़ोन करने के जस्ट
6-7 मिनट के अंदर वो एम्बुलेंस वहाँ पे इनके घर के पास हाजिर। और जब एम्बुलेंस हाजिर हो गया, अब कोरोना काल चल रहा है, ये सोचने वाली बात है, तो उनके हस्बैंड को एम्बुलेंस में ले लिए और सिर्फ अकेले को। शैलजा जी ये कहा कि हम लोग भी चलेंगे इनके साथ में। तो उन लोग ये कहा, अभी जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं, कोरोना प्रोटोकॉल्स में जो गाइडलाइंस दिए गए उस हिसाब से हम एम्बुलेंस में सिर्फ पेशेंट के सिवा किसी और को नहीं ले सकते हैं। तब क्या हुआ कि उन लोग एम्बुलेंस में लेके चले गए हॉस्पिटल की तरफ। अब शैलजा जी इनके छोटे बच्चे को, इनका बच्चा उस वक्त कुछ 10 साल के थे होंगे, इनके बेटे से भी मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है शैलजा जी का लाडला बेटा, इनका नाम है अर्जुन। अभी तो इनकी उम्र कुछ 13 साल चल रहा है, जैसा शैलजा जी ने कहा। तो इन लोग, शैलजा जी अपने बेटे को लेके अपनी गाड़ी निकाले, कार निकाले और उस कार से एम्बुलेंस के पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक एम्बुलेंस काफ़ी दूर जा चुका था। अब इन्हें इतनी कुछ जानकारी नहीं है कि कहाँ पे लेके जा रहे हैं, क्या नहीं, कौन से रास्ते से जा रहे हैं। तो शैलजा जी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पे कैसे जाएं, क्योंकि वो अकेले पड़ गए इतने रात को, करें तो क्या करें। लेकिन इनके बेटे की बुद्धि से उन्हें वो हॉस्पिटल तक जाने को रास्ता मिल गया। इनके बेटे ने कहा कि शायद हो सकता है उसी हॉस्पिटल में। तो जो हॉस्पिटल के बारे में उनके बेटे ने कहा, उसी हॉस्पिटल में गए और उस हॉस्पिटल में जाके जब भी पहुंचे, उसी वक्त देखे कि एक दूसरा एम्बुलेंस उन लोगों के सामने से निकल गया। और जब ऐसा हुआ तो उन लोगों को उस वक्त भी कुछ पता नहीं है, लेकिन जब डॉक्टर से संपर्क किया उन्होंने, हॉस्पिटल के अंदर किसी को, आम इंसान को जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल्स, कोरोना गाइडलाइंस की वजह से। फिर भी एक डॉक्टर ने उनसे संपर्क किए और उन्होंने बात किए। तो जब शैलजा जी पूछे कि मेरा हस्बैंड यहाँ पे आया था, मिस्टर सरोज करके, तो उनको एसिडिटी का कुछ प्रॉब्लम था, सीने में दर्द सा हो रहा था। बोला, मिस्टर सरोज, नहीं, एसिडिटी का प्रॉब्लम, उन्हें तो हार्ट अटैक आया था। ये बात जब शैलजा जी सुने तो शैलजा जी दंग रह गए। अब उनके बेटे उनके मम्मी से पूछ रहे हैं, मम्मी व्हाट हैपेंड टू पापा? तो इन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे पापा को तो हार्ट अटैक आया था। अब उनका बेटा बहुत रोने लगे। हालांकि शैलजा जी ये भी कहते हैं कि कार लेके निकलने से पहले वो घर पे गए थे, घर के अंदर, और मंदिर में एक कटोरे में पूरा कटोरा उनका भभूति रखा हुआ था। वो जमा कर करके, यानी रोज़ का वो जो जमा करते हैं भभूति, वही भभूति उनके कटोरे में रखा हुआ था। वो उस भभूति को साथ में लेकर वो गए थे कि वो मिले तो उन्हें हम खिला देंगे या लगा देंगे। पर ऐसा भी नहीं हो पाया, क्योंकि वो जैसे वहाँ पे पहुँचे, उनकी स्थिति देखकर दूसरे एम्बुलेंस से उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इन लोग वहाँ से घर पे आए वापस, क्योंकि उनको बता दिया कि हॉस्पिटल के अंदर आपको अलाउ नहीं करेंगे कहीं पे भी। तो उन लोग घर पे आ गए और घर पे आकर पूरी रात भर वो बाबा के सामने रोने लगे। और रोते रोते बाबा से क्या कहा पता है शैलजा जी ने? आप लोग भी रो देंगे, क्योंकि मेरे भी आंखों में आंसू आ गया जब मैं ये लीलाएं सुना। हालांकि शैलजा जी खुद भी बहुत भावुक हो गए थे, उनके भी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने ये कहा कि बाबा, मैं हिंदुस्तान से कैलिफोर्निया तक आपको साथ में लेके आई। क्या आप यही चाहते हो बाबा कि मैं एक विडो, एक विधवा बनकर फिर तुम्हारे साथ में हिंदुस्तान पहुंचूं? इस तरह से वो अपने मन की बात कहते रहे बाबा से और रोते गए। पूरी रात भर उन्हें नींद नहीं आई। और पता भी करें तो कैसे पता करें? हॉस्पिटल में किसी को अलाउड है ही नहीं। वो दिनों रात उनका खाना, नींद, आराम सब कुछ गायब। लेकिन बाबा से वो बात करना बंद नहीं किए। बाबा से वो कंटिन्यूअसली बात करते जा रहे हैं और बाबा से ये एक ही बात कि अगर तुम्हें मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है।
लेकिन मैं ये जानती हूँ कि तुम कभी भी ऐसा नहीं करने दोगे और ना ही तुम किसी भक्त के साथ में इस तरह से कर सकते हो। तो बाबा, अभी सब कुछ आप ही को संभालना है। आप अगर ये नहीं चाहते हो तो बस मेरा सुहाग, मेरे माथे का सिंदूर सही सलामत रहे बाबा, क्योंकि तुम अगर सच्चे हो तो तुम मेरी ज़िंदगी को सलामत रखोगे, मेरे हस्बैंड को सलामत रखोगे, मेरा परिवार को खुशहाल रखोगे। प्रार्थना तो वो करते गए, साईं सच्चरित्र का पाठ भी करते गए। जैसे तीसरा दिन हुआ, अचानक से देखे कि उनके हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल की तरफ से गाड़ी आए छोड़ने के लिए। तब तक उनका हस्बैंड पूरी तरह से क्योर हो चुके थे। बोलिए मेरे साथ में, ओम साई राम। ये बाबा साईनाथ का कमाल है। बाबा साईनाथ इसी तरह से काम कर जाते हैं। हर भक्तों की बातों को बाबा गौर से सुनते हैं, लेकिन हाँ, सबसे पहले बाबा वजन भी कर लेते हैं कि बेटा तुम कितना मानते हो, कितना दिल से मानते हो और कितनी सबूरी तुम में है। इसीलिए तो बाबा ने कहा ना, एक महामंत्र, श्रद्धा और सबूरी। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुने कि बाबा किस तरह से कैलिफोर्निया में हिंदुस्तान से पहुंचने के बावजूद वहाँ पे अपने भक्तों के साथ रहते हैं, अपने भक्तों के साथ में लीलाएं कर देते हैं। हालांकि वो तो पहले से ही वहाँ मौजूद है। कैलिफोर्निया का जो मंदिर है, उस मंदिर में। ओम साई राम। एक और छोटा सा वाकया शैलज जी मुझे शेयर किए, क्योंकि बात यह है ना कि उनके ही घर का एक सदस्य है जो बिना डॉक्यूमेंट्स के मेंबर्स होते ना, पेट्स होते हैं। तो एक डॉगी उनके घर में है, बहुत ही प्यारा सा है। उनके बाजू में कोई टेनेंट रहते थे, भाड़े से रहते थे। तो उन लोग जब घर छोड़ के जा रहे थे तो उनके घर में बचपन से छोटा सा पाला हुआ एक कुत्ता, उसको छोड़कर चले गए। अब वो कुत्ता जो है एकदम आवारा की तरह घूम रहा था। बेचारा कहाँ जाए, किसके घर में जाए। तो वो कुत्ता इनके घर में आ जाता है और उसके बाद इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, इन्होंने यही सोचा कि पता नहीं मुझे कि तुम बाबा हो या कौन हो, लेकिन जब तुम आए हो तो तुम्हें हम और कहीं जाने नहीं देंगे। तुम इधर ही रहो, जब तक तुम्हें दिल करता है तुम हमारे साथ में रहो। और आज भी वो डॉगी उनके साथ में है। बहुत प्रेमपूर्वक वो रहता है। ऐसे रहता है इनके साथ में जैसे कि मानो जन्मों जन्मों का नाता इनके परिवार के साथ में है। और उतना ही प्यार शैलज जी के साथ साथ में उनके पूरे परिवार से उसको मिलता है। चलिए उससे भी मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, यही है वो खूबसूरत डॉगी। इनका नाम रखा है प्यार से आइस यानी बर्फ़ होता है ना, बर्फ़, आइस। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये एक साईं भक्त ही कर सकते हैं, ये भी मुझे विश्वास है। तो दोस्तों, आज का ये वाकया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और दोस्तों, शैलज जी के साथ साथ में शैलज जी के पूरे परिवार और इस आइस के लिए बाबा साईनाथ से ज़रूर प्रार्थना करना कि इन लोग हमेशा खुशहाल रहें, इनकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ ना आए, इनके संसार में कभी कोई डामाडोल ना आए। और शैलज जी के मन से बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए। यहाँ तक कि इनका जो बेटा है, इनका बेटा इतने बड़े भक्त है बाबा साईनाथ के। इनके बारे में छोटे से शब्द में मैं ये कह दूं, शैलज जी मुझे ये कहा था कि इनके बेटे को उन्होंने ये कहा था कि तुम्हें रामचरित पढ़ना है, तुम रामचरित पढ़ सकते हो, रामायण पढ़ना है, रामायण पढ़ सकते हो, शिव जी की कथाएं पढ़ना है, तुम पढ़ सकते हो, तुम्हें जो मन चाहे तुम वो पढ़ सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो आज तक सिर्फ साईं और साईं नाम ही लेते रहता है। और साईं बाबा का इतना बड़ा भक्त है वो कि हमेशा वो जहाँ भी जाता है बाबा साईनाथ को स्मरण करके ही जाता है, बाबा साईनाथ को नमस्कार करके जाता है। यहाँ तक कि वो भी कभी कभी साईं सच्चरित्र पढ़ा करता है। ओम साई राम।
तो दोस्तों, आप लोगों के साथ में भी बाबा साईनाथ की लीलाएं इसी तरह से कुछ घटित हुई तो आप लोग भी मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे, या तो मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आपसे संपर्क कर लूँगा और आपसे बाबा साईनाथ की लीलाएं सुनने के बाद इसी तरह से वीडियो बनाकर मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में लेके आऊँगा, आई प्रॉमिस इट। लेकिन हाँ, फोटो और नाम शेयर करने में बिल्कुल पीछे मत हटना, अदरवाइज आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट, ओके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, आप लोग जो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप लोग मेरे इस चैनल का ज्वाइन बटन को ज़रूर दबा देना। अगर ज्वाइन बटन दबाने में कोई दिक्कत होती है तो थैंक्स बटन को ज़रूर दबा देना, ओके। और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की ज़रूरत है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। और इसीलिए आप लोग के प्यार में कोई कमी मत करना। हमेशा आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह मेरे लिए रखना जहाँ पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।